हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रोनित क्रिएटिव क्लासेस। आज मैं क्लास 9 का मॉडल सेट पेपर जो है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, वो मैं कराने जा रहा हूँ, जिसमें से 40 प्रश्न हैं। और ये 40 प्रश्न को करने के बाद आप जो है एसएसटी में एक अच्छा जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इस 40 प्रश्न को करने के बाद इससे आपका बहुत सारा जो है आगे आने वाला कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से आप वीडियो में बने रहेंगे तो आगे जो है मैं इसका बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट का सीरीज चलाऊंगा, जिसमें से जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस जो है आपका 40 प्रश्न प्रत्येक सेट में होगा, वो सारा क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें से बिना कुछ देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है क्या कि फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी को शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी को शुरू हुई, मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में जो है बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। तो बुर्जुआ शब्द का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मध्यम वर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुर्जुआ शब्द का अर्थ जो है वो मध्यम वर्ग होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है, एक मिनट क्वेश्चन स्क्रीन पर ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? है ना, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है जैकोबिन्स, इसके राजनीतिक क्लब का नाम जो था वो क्या था? जैकोबिन्स। ये जो जैकोबिन्स लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जैकोबिन्स। अगला क्वेश्चन जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो है, यहाँ पे ऑप्शन में बी नंबर है 1804 ईस्वी। तो 1804 ईस्वी को क्या किया? अपने आप को जो है क्या किया? फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? क्वेश्चन जो है होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना उससे संबंधित है होलोकॉस्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। तो यहाँ पे जो गंगा नदी है ना वो सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लिखा हुआ है भारत की सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन में देखेंगे सी नंबर जो कि हिमालय है।
ऑप्शन नंबर सी हिमालय। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो कपास उगाने के लिए जो है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो ऑप्शन में देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन है, थोड़ा वेट कीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा लैटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है काली मिट्टी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे बी नंबर जो ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में है एक व्यक्ति द्वारा शासन, दूसरा ऑप्शन में है सेना द्वारा शासन, तीसरा ऑप्शन में है लोगों द्वारा शासन और चौथा ऑप्शन में है धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है लोगों द्वारा शासन, ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे बी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा राइट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 13 है लिखा हुआ है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 15 लिखा हुआ है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, इन्हीं को जो है भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय जो है ये हम लोग जानते ही हैं कि कृषि है, तो कृषि आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी। तो आंसर पूंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो है बी कृषि। कृषि को जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो 74.04%, ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो लिखा हुआ है कि जो
NSS वो ये जो है ना वो भारत में बेरोजगारी पर डेटा संगठन एकत्र करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो लिखा हुआ है कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया है ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो अगला वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर जो है वो हो जाएगा 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो समानता का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर बी में है समानता का अधिकार, इसका ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 नंबर जो है वो लिखा हुआ है उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन, जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो जो है 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी को देखेंगे स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह जो है उसका नाजी पार्टी का ये क्या था, प्रतीक था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो यहाँ पे जो भारत की आधिकारिक भाषा है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। ये जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो लिखा हुआ है क्या मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऊपरी मिट्टी, ये जो है ना इसका जो है वो सबसे उपजाऊ परत है, ऊपरी मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे अगर 29 का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है कार्यपालिका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कार्यपालिका सही होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 30 लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे बायोमास। ये जो बायोमास लिखा हुआ है ना ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, बॉल नहीं, और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अमेरिका, तो ये अमेरिका में है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 32
संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतों द्वारा, है ना, कौन सी खेती का विधि अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है गहन कृषि। तो गहन कृषि जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा गहन कृषि, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 33 नंबर लिखा हुआ है गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो गर्मियों में जो उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है लू, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है इसके आगे जो क्वेश्चन है वो इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 34 नंबर लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे 34 का ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ पे जो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 35 है 35 नंबर वो देखेंगे प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है गरीबी रेखा क्या है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका क्वेश्चन है गरीबी रेखा क्या है। तो आप देखेंगे ऑप्शन एक एक करके पढ़ के, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा क्या, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। ऑप्शन नंबर जो कि सी में है ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनमें से निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था। तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद का मतलब था वो जाति था। बढ़ते हैं इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे जो कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अब ये जो है आज का लास्ट प्रश्न है, आज के सेट का लास्ट प्रश्न है और ये क्वेश्चन 40 नंबर है। लिखा हुआ है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है कराची। तो कराची में इसका जो है 1931 में आयोजन जो है हुआ था। दोस्तों आज मैंने क्लास 9 का एसएसटी का जो पेपर है सामाजिक अध्ययन का वो जो है 40 प्रश्न एक कंप्लीट सेट मैंने करा दिया। और इसी तरह मैं प्रत्येक दिन जो है वो वीडियो जो है अपने चैनल पे लाता रहूँगा, ठीक है ना। और इसमें आप अगर रेगुलर बने रहेंगे तो क्या होगा कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, चाहे 8th का हो, ये सारा जो है एक एक सेट मैं मतलब एक एक सेट जो है सेट वाइज मैं करवाता जाऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। और उससे जो है अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकेंगे, है ना। इसके लिए क्या करें,
बस ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूं। थैंक यू दोस्तों।